भर ले लिया। मैं ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से, ना धरती पर, ना आकाश में, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना दिन को, ना रात को। उसने ऐसा सोचा कुछ समय है ही नहीं मेरे लिए, मैं मरूंगा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने अवतार, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया उसको, और उस वर पर उसने बड़े अत्याचार किए, बहुत पाप करने लगा। देवता सारे परेशान हो गए, आए प्रभु बड़े परेशान है। कहते मैं जानता हूँ आपकी परेशानी, अभी मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा। इसके घर में एक बेटा पैदा होगा, वो मेरा भक्त होगा, जब ये उसको तंग करेगा फिर मारूंगा मैं इसको। देखो भक्तों का कितना ऊंचा स्तर है। भगवान भक्तों के लिए अवतार भी लेते हैं, भक्तों की रक्षा भी करते हैं। और ये जो आंदोलन है ना हरे कृष्णा, भक्ति का आंदोलन है। भक्ति से लोग भटक जाते हैं, कोई पैसे के चक्कर में, कोई स्त्री के चक्कर में, कोई पुरुष के चक्कर में, कई चक्करों में पड़ जाते हैं। पर भक्ति जो है यही हमको भगवान से मिला सकती है। तो फिर प्रहलाद महाराज प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज प्रकट हुए तो राक्षस और वर लेने के लिए तपस्या करने चला गया। हिरण्य, राक्षस लोग भी तपस्या करते हैं दूसरों के विनाश के लिए, भक्त तपस्या करते हैं दूसरों के भले के लिए। तो हिरण्यकशिपु जो है बड़ी घोर तपस्या उसने की और वर लेके आ गया। जब वो तपस्या करने गया था, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु गर्भवती थी। देवताओं ने देखा कि भाई चला गया है, एक और पैदा हो जाएगा राक्षस, तो एक से हम इतने परेशान है, दूसरा होगा तो क्या होगा। उन्होंने कयादु का अपहरण कर लिया इंद्र आदि देवताओं ने, और कयादु को ले जा रहे थे। रास्ते में नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो उसको? कहते इसके पेट में अपना राक्षस की संतान है, ये जब उसको जन्म देगी हम उसको मार देंगे। नारद ने कहा छोड़ दो उसको, इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में भक्त है। नारद जी, भगवान ने कहा ना देव ऋषियों में मैं नारद हूं, भगवान का ही स्वरूप है नारद जी महाराज। बोलो नारद जी महाराज की। तो छोड़ दिया अपनी कुटिया में, कयादु माता को रखा भगवान अपने नारद जी महाराज ने। कयादु को अच्छी अच्छी बातें सुनाई। जब बच्चा पेट में है तो माताओं को भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, कृष्ण लीला राम लीलाओं के बारे में सुनाना चाहिए गर्भवती माताओं को। तो पेट में ही प्रहलाद महाराज भक्ति की कृपा उनको हो गई। जन्म लिया तो नारद जी के दर्शन हुए। थोड़े से बड़े हुए तो नारद ने शिक्षा दी उनको भक्ति की। और देखो जब शुद्ध भक्त की कृपा होती है, शुद्ध भक्त की कृपा होती है तो कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। नारद जी की कृपा हुई प्रहलाद महाराज पर, प्रहलाद महाराज भी शुद्ध भक्त बन गए। तो क्या हुआ, जब हिरण्यकशिपु आया तो कयादु और प्रहलाद जी के चले गए। प्रहलाद महाराज को पढ़ने के लिए स्कूल में डाल दिया। षंड और मर्क जो शुक्राचार्य के पुत्र थे वो पढ़ाने लगे सारी भौतिक शिक्षा। प्रहलाद महाराज का तो शुरू से ही, बचपन से ही भक्ति में लगन लग गई थी उनकी। ये लगन लगाना जो है ना बड़ा जरूरी है। सभी माताओं को, सभी भक्तों को लगन लगानी चाहिए भगवान के चरणों में। जैसे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली
महलों में पली बन के योगन चली। महल मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। बैठी मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। गली ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। राणा मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगी गाने, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी देखो लगन। आज चतुर्दशी है, नृसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है। भगवान से लगन लगाओ, उनके चरणों में मन को लगाओ। भाई संसार से कुछ नहीं मिलेगा, ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। संसार में लगे रहे, विषय विकारों में फंसे रहे, मिलेगा उस समय यमदूत मिलेंगे और दुर्गति कर देंगे। वो मार मार कर यमदंड। अभी जैसे एक भजन हम गाते हैं, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। हे प्रभु, मेरे कंठ में जब प्राण आ जाएं तो मुझे कोई रोग ना हो। और यम दर्शना दिखाए जब प्राण तन से निकले। यम दर्श अगर यमदूतों के दर्शन हो गए अंत में, घोर नरक। अंत में विष्णु दूतों के दर्शन होने चाहिए। तो उसके लिए अभी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़े विष्णु दूत मिल जाएंगे। अभी से भक्ति में लगना पड़ेगा। अभी से भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी पड़ेगी। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो दीना बंधु दीनानाथ नाम, मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी आप जानते हो अपने जीवन की डोरी किसके हाथ में सौंप रखी है आपने? कौन जानता है?
एक बात में पहले किसके हाथ में सौंप रखी थी? हैं? हमने अपने जीवन की डोरी अपने मन को सौंप रखी है। जो मलिन मन कहता है वो करते हैं हम। और याद रखो उस मंत्र को कि मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो कुछ भी कह रहा है बेकार है। तो ये शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम मतलब हरे कृष्णा हरि नाम से मन कैसे शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए कि हम कलयुग के लोगों का कैसे कल्याण हो सकता है। क्योंकि हम कलयुग में पाप कर्म करने से जन्म लिया। यहाँ पर शुरू से पाप ही पाप। देखो इसी भारत में पहले भ्रूण हत्या अगर कोई स्त्री करती तो कत्ल का केस माना जाता था। अभी ऐसे प्रधानमंत्री एक आए, उसने कहा कि भ्रूण हत्या करने वाले को 70 रुपये मिलेंगे। भ्रूण हत्या उसका छूट दे दी। महापाप। असहाय बच्चा माँ के पेट में, हम सब पेट में से ही जन्म लेते हैं और उसको जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है। तो वो पाप कर्म बढ़ गए। पहले नहीं था, ये पाप बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देखो मैं गुरु महाराज की कृपा से कह रहा हूँ, आप सब लोग इस मूवमेंट को समझो। एक बड़ी जरूरी बात बार बार कहता हूँ, निष्काम भगवान का नाम लो। निष्काम सेवा। अगर मंदिर में आते तो कोई कामना कोई नहीं रखो। हाँ एक कामना रखो कि हे कृष्ण हमें आपका प्रेम कब मिलेगा। बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें लाख, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, हमें तुम्हारा बस प्यार चाहिए। तुम्हारा बस, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें लाख, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। देखो हम लोग दुनिया के पीछे, स्त्री के पीछे, पैसे के लिए पीछे क्यों भागते हैं? श्याम से प्रेम नहीं हुआ हमारा। किसी तो होगा ना, किसी से तो होगा। जब संसार की नश्वर वस्तुओं से प्रेम है, पैसे से है, स्त्री से है, मान सम्मान से है, लाभ प्रतिष्ठा से है, फिर थोड़े भगवान मिलेंगे। इन सब ओर से मन को हटाना पड़ेगा। प्रभु हमें लाख करोड़ हजार। ऐसे दो भक्त हुए महाराष्ट्र में, रांका और बांका। पति पत्नी थे, बड़ी गरीबी, बड़ी गरीबी। इतने गरीब थे कि दिन में लकड़ियाँ चुननी जंगल से, वो बेचने ही। दोनों ने जो पैसा, 2 पैसा आए, उससे ठाकुर जी की सेवा करनी, भोग लगाना। अनन्य भक्त भगवान के। एक दिन नामदेव जी ने देख लिया। नामदेव जी बड़े दुखी हुए, कितने भक्त हैं ये और इतनी गरीबी, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। कि भगवान के पास बोला नामदेव जी ने, शिकायत की, प्रभु अमीर लोगों को तो आप सब कुछ दे देते हैं, जो आपके शुद्ध भक्त हैं उन्हें कोई देते नहीं। नारद देखो, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं ना, वो मेरी भक्ति के लिए और कोई चाहते ही नहीं। कि नहीं प्रभु। अच्छा तुम रांका बांका को चाहते हैं ना, दो। हाँ चल, तुम्हें तेरी तसल्ली करने के लिए भी चलता हूँ मैं तेरे साथ। भगवान कृष्ण, उनको महाराष्ट्र में विठल कहा जाता है। बोलो विठल भगवान की। विठल भगवान से कहते हैं कि लोगों के हार्ट अटैक मरते मरते बच गए। विठल भगवान का 2 मिनट नाम लो। जय विठल विठल विठला, माझा विठल पांडू रंगा। जय माझा। कितने महाराष्ट्रियन बैठे हैं यहाँ पर? गुजराती हैं 1 ही 2 3 बस।
4, चलो हैं 4-5। विट्ठल भगवान का नाम बड़ा ये वर्णन आया कि उसमें क्या कहते हैं, जो आता है ना वीडियो मोबाइल में, उसमें बताया कि कितने लोगों की जान बच गई विट्ठल का नाम लेने से। जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। देखो विट्ठल भगवान जो हैं स्वयं कृष्ण हैं। ये विट्ठल नाम कैसे पड़ा था उनका? एक भक्त थे पुंडरिक, पुंडरिक 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 भक्त थे। तो अपने पिताजी की सेवा कर रहे थे, तो भगवान आ गए, विट्ठल भगवान आ गए। विट्ठल भगवान जब आ गए तो बोला अभी तो मैं पिताजी की सेवा कर रहा हूँ, आप ईंट, ईंट को महाराष्ट्र भाषा में वीट कहते हैं, बोले उस पर आप प्रतीक्षा करो। भगवान कृष्ण खड़े हो गए ऐसे ईंट के ऊपर, नाम उनका पड़ गया विट्ठल, विट्ठल खड़े हैं। मैं जब वो फ्री हुए तो उनसे बात की, तो विट्ठल भगवान जो हैं कृष्ण हैं, भगवान एक है, नाम उनके अनेक हैं। महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान की बड़े लोग, बड़े भक्त हैं, लोग जाते हैं दर्शन। अभी भी कई चमत्कार महाराष्ट्र में होते हैं। एक तो संत तुकाराम थे, नामदेव, इसी शरीर से वो धाम में गए थे, हैं तुकाराम जी। तू भी सुना तुकाराम का चेला है? नहीं? तुकाराम जी जो हैं वो बड़े बड़े महान संत हुए। तो पत्नी थोड़ी तेज थी उनकी, तो जाने समय आ गया जाने का। पत्नी को कहा चलो तूने बड़ी सेवा की मेरी। कहते भैंस का दूध कौन निकालेगा, एक काम कौन तेरा बाप करेगा। अच्छा तेरा धन्यवाद। तो बर्तन साफ करने में लग गई बेचारी। इतनी देर में विमान आया, संत तुकाराम जी विमान पर बैठे। विमान दुनिया सबने देखा जाते हुए उनको। अभी भी जब वो जाते हैं तो कभी वो वृक्ष हिलता है, उस समय में अभी भी होता है ना, और बड़ी दुनिया जाती है दर्शन करने, अभी भी चमत्कार हैं। तो एक आए कि तो क्या कर रही है, तेरा पति क्या कहता, कहाँ गया, चल देखो। देखो वो जो आकाश है वो जरी देख रही, ये रह गई पीछे ही, भाग्य में नहीं हो तो नहीं। तो ऐसे ऐसे संत हुए। इसी देश से तुकाराम जी धाम में गए थे। तो विट्ठल भगवान का नाम बड़ा महाराष्ट्र में लिया जाता है। और मेरे को वीडियो आया था मोबाइल में, उसमें तो कई हार्ट अटैक से बच के विट्ठल नाम से ही कुछ उन्होंने उदाहरण दिए। तो भगवान का नाम लो, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, जय माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, जय विठ्ठल विठ्ठल माझा। बोलो रुक्मणी विठ्ठल भगवान की। विठ्ठल भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो आप देखो कि भगवान का नाम आखिरी समय जो आ रहा है ना हमारा,
उसकी तैयारी करो। ये भी एक बात ध्यान में रखो, आखिरी समय आएगा। कब आएगा ये मत सोचो वृद्धावस्था में आएगा, प्राय वृद्धावस्था में आता है, कईयों का छोटी अवस्था में ही आ जाता है, किसी भी अवस्था में आ सकता है। उस समय का याद रखो और उसकी तैयारी खाली यही है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। आखिरी समय में हमें दुनिया की कोई चीज यमदूतों से नहीं बचा सकती सिवाय कृष्ण के। कृष्ण राम दोनों एक हैं। भगवान गीता में कहते हैं धनुर्धारियों में राम हूं। तो आपकी बड़ी सुंदर पत्नी होगी, बड़ा धन धान्य होगा, अंत में कुछ नहीं काम आने वाला। अंत समय को याद रखो। और भगवान ने गीता में कहा अपने मुखारबिंद से, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति निसत यत्र संशया। अंतकाल में जो मेरा भाव, मेरा ध्यान करते हुए, मेरे नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो मुझे प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। वो समय बस यही संदेश है। देखो अभी इंश्योरेंस वाले कहते इंश्योर एंड बी सिक्योर। इंश्योरेंस से कैसे सिक्योर हुए भाई? वो तो मर गया, उसको ले गए यमदूत, पीछे पैसा मिला घर वालों को, वो सिक्योर कैसे हुआ? सिक्योर हम केवल कृष्ण की शरण में हैं, कृष्ण के चरणों में मन को लगाने से है आखिरी समय में। और ये मत सोचो कृष्ण एक है, तो कृष्ण जब पृथ्वी पर थे तो उन्होंने बड़ी विविध लीलाएं की। भाई एक कृष्ण सब जगह कैसे? कृष्ण भगवान ने, कौन सा राक्षस था जिसने बहुत सारी राजकुमारी बंदी बना रखी थी? नरकासुर है, मानसुर है, दोनों है। अच्छा, तो उसने पता पता कितनी हो जाएंगी, कितने, फिर वो बेचारी अभी बंदी बनी, सब कुछ छुड़ाया भगवान ने, हजारों की तादाद में थी वो। कहेंगी हे कृष्ण, आपने इस राक्षस को तो मार के हमें छुड़ा लिया, अभी हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, हमसे राक्षस के पास रही हुई हैं। भगवान ने कहा चलो सबसे विवाह मैं करूंगा। 16,108 रानियां थी भगवान की, हजारों से भगवान ने विवाह किया। और नारद जी सोचने लगे भगवान ने ये इतनी रानियों से विवाह कर लिया तो कैसे भगवान का चलता होगा? नारद जी भी नहीं समझ सके। हम आप क्या समझेंगे? नारद जी एक घर में गए, वहाँ भगवान कुछ लीला कर रहे हैं, दूसरे में गए उधर कुछ लीला हो रही है, तीसरे में गए पत्नी से बात हो रही है, चौथी में गए तो बेटे से बात हो रही है। 16,108 महल बना के दिए थे उनको, वो सारी द्वारका भगवान ने पानी में डुबो दी, और अभी भी द्वारका दिखती है पानी में। 16,108 महल जिनमें भगवान रहे होंगे वो आज भी पानी में है। तो भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत अनेकों रूप वो धारण कर सकते हैं। और हम जितने यहाँ बैठे हैं हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वो विराजमान है। और वो ये चाहते हैं कि हम उनकी शरण में आए। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया,
मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। जे तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। अरे शरण में आ एक बार, क्यों ना मिले कन्हैया। शरण में होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। ये मत सोचो भगवान मिलना बड़ा कठिन है। प्यार ही नहीं है हमको भगवान से तो कैसे मिलेंगे। बिना प्रेम किए थोड़ा भगवान मिलेंगे। प्रेम है स्त्री से, पुत्र से, घर से, बाहर से, शरीर से बहुत प्रेम है? खाने पीने से बहुत प्रेम है। एक व्यक्ति था, 1 किलो मांस रोज खाता था वो, ऐसा शराब, और था ब्राह्मण। मैंने कहा ये क्या करते हैं आप? पंजाबी था। मैंने कहा पंडित जी इतना मांस क्यों खाते हैं आप? कहते एहो जी चीज शुद्ध मिलती है, मांस शुद्ध है। गंदगी से मांस जो बना होगा उसको शुद्ध कह रहे हैं। हमारा प्रेम खाने पीने से बेकार की कई चीजों से है। हमने कृष्ण से प्रेम करना सीखना है, ये संदेश है। और प्रयास करोगे, अगर आपका प्रयास सच्चा होगा ना, भगवान आपके हित में बैठे आपकी मदद करेंगे। अरे प्रयास तो करो, हम प्रयास ही नहीं करते। प्रयास करते हैं उल्टे सीधे कामों का, खाने पीने का प्रयास है। और एक वो उन्होंने कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा, कबीरा ये मन लालची, कबीरा ये मन लालची, आगे समझे नहीं गंवार। कबीर जी कहते हैं मन लालची है, मूर्ख नहीं समझता इसको। कैसे? अरे राम भजन को आलसी और भोजन को होशियार। जब राम भजन कर भोजन, अच्छा क्या क्या बना यही मिलाई है। भोजन को होशियार और भजन में नींद आ रही है। हमें भगवान से प्रेम करना है, उनका भजन करना है प्रेम से। और बात देखो, आप बोलो बड़ा कठिन है, तो भाई अगर नहीं मिले भगवान तो फिर यमदूत ही मिलते रहेंगे। पता नहीं किस किस योनि में जाना पड़ेगा। अगर खोते की योनि में चले गए, खोते का जो मालिक है बोझ लद देता है खोता बेचारा, ठीक है। चारों तरफ गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, चारों तरफ हरा घास है, लेकिन खोता सोचता है मैं इस धोबी का 2 मन भोजन नहीं उठाऊंगा तो खाने के लिए मेरे को घास नहीं देगा, जबकि वो कहीं भी जाके खा सकता है। योनियां हैं, कष्ट भोग रही हैं योनियां, कुछ नहीं कर सकते। तो हमें 84 लाख योनियों में से बचना है और कृष्ण के दर्शन पाने हैं। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन भवसागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। हमने मोहन से, कृष्ण से प्रेम करना है, लेकिन करते क्या है? मोह माया में फंस कर पगले,
हीरा जन्म गंवाए। कभी ना ध्याया नाम कृष्ण का जो तुझे पार लगाए। कभी ना कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो। शाम से प्रीत लगा लो। शाम से मोहन से प्रीत लगा लो। तुम आज हरि गुण गा लो। कभी न जाए मंदिर में तू, कभी न शाम ध्याया। कभी रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यालो हरि गुण गालो। जीवन ज्योत जगालो जी। मोहन से प्रीत लगालो। तुम आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार जो झूठा हरि चरणों में जाए। देखो संसार झूठा है लेकिन हमको सच्चा लगता है। सच्चा लगता है नहीं, ऐसा क्यों? मन शुद्ध नहीं है, मलिन है मन। मलिन मन को बुरी चीज अच्छी लगती है, अच्छी चीज बुरी लगती है। तो भगवान का गुणगान करने से ही मलिन मन शुद्ध होगा। छोड़ के ये संसार जो झूठा हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कटे 84 हरि के कर्म कमा लो हरि गुण गालो। शाम को शीश झुका लो। शाम को शीश मोहन से प्रीत लगा लो। तुम आज हरि गुण गालो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो। तुम आज हरि गुण गालो। बस याद रखो, इस शरीर पाने का एक ही उद्देश्य है, कृष्ण से प्रेम। और ये मन जब तक शुद्ध नहीं है ना, सब तब तक उल्टी बातें ये करता है। ये हमको बुराइयों की तरफ ले जाता है। काम बहुत और जीवन थोड़ा, बोलो। उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गा ले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे। एक भिखारी था बेचारा, गरीब, भीख मांगने वाला। उम्र हो गई काफी, जंगल में ऐसे पड़ा रहता था। तो टांगों में बड़ी दर्द उसको।
एक दिन बैठा बैठा सोच कहना, प्रभु मैं गर्मी में जुलस रहा हूँ यहाँ पर, अमीर लोग कोई शरबत केवड़ा, कोई शरबत गुलाब, कोई शरबत खस पी रहा है, मैं यहाँ ना खाने का ठिकाना ना रहने का, ऊपर से प्रभु मेरी टांगें इतनी बेकार हो गई, चल नहीं सकता, मैं भीख भी कैसे मांगूंगा। कहते हे प्रभु मेरे पर कृपा करो, एक घोड़ा दे दो मेरे को, ताकि घोड़े पे चढ़ के मैं आगे पीछे कहीं जा सकूं। ऐसे जब सोच रहा था वो भिखारी, पुरानी बात है, पहले जीप कार नहीं होती थी, जो सरकारी अफसर घोड़ियों पर सवार करते थे, मेयर, हॉर्स एंड मेयर, घोड़ियों पर वो जाते थे कहीं। तो एक अफसर बड़ा घोड़ी पर सवार होकर जंगल से जा रहा था, उसकी घोड़ी जो थी उसने जंगल में एक बच्चे को जन्म दे दिया। वो अफसर सोचने लगा मैं तो पैदल चल लूंगा, पर ये बच्चा नहीं चल सकता, भी पैदा हुआ, खाली गाय का बच्चा जन्म लेते ही चलता है, बाकी भैंस का बच्चा चल नहीं सकता, घोड़े का भी उसको भी टाइम लगता है, भैंस का बच्चा जन्म से लेते ही भागना शुरू कर देता है। भैंस का बच्चा नहीं, क्षम गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा ढीला, गाय का बच्चा तो बड़ा चुस्त। ऐसे सोच रहा था तो वो अफसर देखे जंगल का माला, दूर दिखा, है इधर आ। उस अफसर का हाँ, देखो ये मेरी घोड़ी ने बच्चा दिया है, तो मैं तो पैदल चलूंगा पर ये चल नहीं सकता, इसको उठा। तो अफसर डर गया, उसने उठा लिया उसको, घोड़ी के बच्चे को, चल पड़ा। चलते चलते कहने हे प्रभु मैंने आपसे प्रार्थना की थी, आप मुझे घोड़ा सवारी के लिए दो, मुझे लगता है मेरी प्रार्थना तो आपने सुन ली है, पर आप उसका मतलब नहीं समझे। मैंने कहा था घोड़ा मुझे सवारी के लिए दो, आपने घोड़े को मेरे पर सवार कर दिया। इसलिए काम बहुत और जीवन थोड़ा, उस पर मन का रुक जा प्राणी, गाले कृष्ण का सुंदर प्यारा नाम ले। समय बड़ा बलवान नहीं मनुष्य बलवान, कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। समय बड़ा बलवान है, आंखें खोलो, कृष्ण की शरण में आओ। देखो आज क्यों इतने उपद्रव हो रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग भी समाप्त हो गई कल से, पता नहीं आपको, समाप्त होने बाद भी वो मुसलमान अपना पाकिस्तान फायरिंग करता रहा, वो उसने युद्ध विराम हो गया, अमेरिका ने बोल दिया भाई नहीं अभी शांत हो जाओ, फिर भी कर रहा है। रात को इधर भी आए थे, कुछ मिसाइल आए थे, तो सब लड़ाइयाँ झगड़े पड़े हुए हैं, क्या मिलेगा साथ में, क्या साथ ले जाएंगे, जन्मे थे तो हाथ ऐसे थे, जाएंगे तो हाथ ऐसे होंगे। एक बात को याद रखो, ना कुछ साथ लाए थे, जो कोई साथ लाया हो ना वो नहीं बोलना, जो नहीं लाया वो जरूर बोलना। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए अकेले चलेंगे। देखो अज्ञानता कितनी है, समझ रहे हैं ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा, नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, ये तन भी न साथ देता है। कहते मेरा पुत्र मित्र तो छोड़ो, शरीर भी धोखा दे देगा, देगा नहीं देगा है, पर ध्यान किसी को नहीं, दुनिया की चीजें बटोरने में लगे हुए नहीं। अरे नाम बटोरो, नाम लो, नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो कहा इसमें तूने समय कैसे गुजारा, रात को सोता रहा। कईयों को नींद बहुत प्यारी होती है, एक हमारा
शिष्य था, बोला मुझे दीक्षा दो। वो उसकी एक फैक्ट्री में पता नहीं कितने 800 के कितने, एक फैक्ट्री में पता नहीं हजारों के हिसाब से वर्कर करते थे, एक में 800। दीक्षा तो मैंने कहा ना तू जप करता है, हर समय सोया रहता है। 24 घंटे होते हैं ना, वो 25 घंटे सोता था। आकर बेचारा छोटी उम्र में ही चला गया, शरीर छोड़ के, दुनिया भर की संपत्ति छोड़ गया, चला गया। नींद के लिए नींद करनी शरीर को चाहिए, पर ज्यादा नहीं। संत कह रहे हैं, संत कबीर, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। कबीर जी कहते हैं भाई नींद तो मौत की निशानी है। तू जाग करके, रसायन कहते हैं सोने को बनाना, सोना बनाना रसायन कहते हैं उसको। और जो दुनिया भर के तू पैसा बना रहा है इसको छोड़ दे, नाम रूपी सोना बना, नाम रूपी सोना, नाम इकट्ठा कर। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मतलब की है ये दुनिया, क्या अपने क्या पराए, कोई भी न साथ आया, कोई न साथ जाए। कोई साथ में आता है, कोई जाता है। अरे भगवान साथ देंगे, भगवान हमारे साथ आए थे, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे थे, उनको हम भूल ही जाते हैं। ऐसे संत हमको याद दिलाते हैं, भाई भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं और उनके पास जाना, उनका सिमरन करो, उनका भजन करो और अपने जीवन को सफल करो। हमने इस जीवन में, मनुष्य शरीर में कृष्ण की प्राप्ति करनी है और इतना सुगम साधन है। तो ना मंदिर में गया, ना कभी भगवान का नाम लिया, रात को सोता रहा, दिन को पाप करता रहा। भगवान को ध्यान लो, हरि के गुण गा लो, जीवन की जोत जगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। ये संसार झूठा है या नहीं है? बोलो, किसने कहा था झूठा? क्या क्या कहा? एक कहता पूरा झूठा है, उसने आधा झूठा कहा था। ये दिखता सब कुछ सत्य पर सब नश्वर है, कुछ भी पक्का नहीं है, यहाँ टेम्परेरी है सब कुछ। तो हमें हरि चरणों में जाना है, तो क्या होगा? कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। जो भगवान की शरण में आ जाता है ना, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देता है। जिसने अपने जीवन की डोरी अपने मन को सौंप रखी है ना, उसको पता कौन ले जाता है आखिर में? कौन ले जाता है? यमदूत। देखने तो नहीं यमदूत, नहीं। कहा जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले तो 84 कटेगी, भगवान के दर्शन होंगे। कर्म कमा लो, हरि गुण गा लो, शाम को शीश निवालो। भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, बार बार याद करो इस बात को। अभी मन मलिन है ना हमारा, अभी देखो मन जब मलिन है। एक दिल्ली में घटना, एक परिवार था, परिवार की जो माता थी उसने दीक्षा ले रखी थी, उनके रिश्तेदार थे, वो बड़ा बीमार हो गया, कोई किडनी वगैरह उसकी खराब हो गई, तो डायलिसिस पर ले जा रहे थे उसको। तो किडनी काम नहीं कर रही, तो स्कूटर पे बैठा के ले जा रहा था, तो उसको रास्ते में एक होटल आया, कहा रोक इधर गाड़ी। कहते मैंने मांस खाना। अरे मांस खाएगा मरेगा, तेरी किडनी काम करती नहीं खाना है। मांस खाया और मर गया।
आदमी इतने जीवा के अधीन हो जाते हैं, प्राण छोड़ देंगे लेकिन बुराइयां नहीं छोड़ेंगे। पर बुराइयां कैसे छूटेंगी? कृष्ण कृपा से, नाम सिमरन करने से। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। बोलो बोलो, राम हरे कृष्ण। ये नाम इतना शक्तिशाली है, कोई कहे इतना शक्तिशाली तो अपराध है। नाम की महिमा, अपने नाम की महिमा भगवान में नहीं गा सकते, इतनी उनकी हरि के नाम की। हरि का नाम बताया है, हरि से बड़ा, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम कैसे हो गया? अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इस भजन में ये सिद्ध किया जाएगा कि भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। और आपको मैं पूछूंगा सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? कैसे? जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, अभी पता लग गया है कि रावण ने सीता जी का हरण किया, माता का हरण किया है। वो तो जाना है वानरों की सेना लेकर, कैसे जाएं उधर? जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, बिना पुल के राम जी नहीं जा सके। कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, लेके हरि से बड़ा हरि का नाम। हुआ सिद्ध नहीं? राम जी कहते कैसे पांडव सेना कैसे पहुंचेगी? हनुमान जी ने उन्हीं का नाम लेकर समुद्र पार कर दिया। और सुनो, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, जिन दिलों में भगवान का नाम नहीं है वो भवरूपी सागर में डूब जाएंगे। वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे लिखा हरि से बड़ा हरि। अभी जब तो वानर सेना इकट्ठी हो गई, हनुमान जी खबर लेके आ गए, भगवान को बताया सीता माता वहाँ पर है। अब वानरों के साथ चढ़ाई करनी है, कैसे? भगवान कहते हैं हनुमान को, कैसे वानर सेना उधर जाएगी? प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ होगा। एक बहुत बड़ा पत्थर हनुमान जी ने क्या किया, उस पर लिखा राम। राम लिखा, उसने पानी में फेंका, वो तैरने लग पड़ा। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई और पत्थर भी तर गया नाम के प्रताप से। तो जिन दिनों में जो लोग नाम नहीं लेते ना, भवरूपी सागर में डूब जाएंगे। वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा नाम वाले को
चिंता रहती नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट हरि से बड़ा हरि। अब बताओ सिद्धूमानी के भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। एक और कथा आ रही है अभी। एक बार क्या हुआ, राम जी की वर्षगांठ मनाई जा रही थी। जब राम अयोध्या में थे, रामनवमी मनाई जा रही थी। बहुत सारे ऋषि मुनि पधारे थे। इसमें भी नाम की महिमा है। कुछ जो हैं आकर बैठ चुके थे, कुछ आ रहे थे। एक राजा महेंद्र आए राम जी को वर्षगांठ की बधाई देने के लिए। राम जी को प्रणाम किया और भगवान को कहा, आपका जन्मदिन प्रभु, आपको मुबारक हो, बधाई हो आपको। तो अभी ऋषि मुनि बैठे हुए थे, उनको महेंद्र जी प्रणाम करने लगे। प्रणाम करते करते जब वो पहुंचे नारद जी के पास, नारद जी कहे, जो विश्वामित्र बैठा ना आगे, इसको नहीं प्रणाम करना। कहते क्यों? कहते ये ऐसे ही बन गया है, ब्राह्मण है नहीं, ये तपस्या करके बन गया है, बड़ा क्रोधी है ये। नारद जी की बात पे महेंद्र जी आगे, विश्वामित्र को छोड़कर उन्होंने आगे दूसरे को प्रणाम किया। जहाँ ऐसा किया तो अपमान हो गया विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र झट राम जोर से चिल्लाए और खड़े हो गए। राम जी कहते, प्रभु विश्वामित्र जी क्या बात हुई? देखो इसने मेरा अपमान किया। कहते, प्रभु आज मेरा ये अतिथि है, मैं कल इसको दंड दूंगा। विश्वामित्र जी शांत नहीं हो रहे। अच्छा कल मैं इसको प्राण दंड देता हूं। मैं हनुमान की सुगंध उठा के ये वचन करता हूं कि कल मैं इसको प्राण दंड दूंगा। अरे विश्वामित्र जी बैठ के, राजा महेंद्र बेचारे क्या हो गया, कल मारा जाऊंगा मैं? राम जी जो कोई वचन करते हैं ना, जैसे रामायण में लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई। बोलो प्राण जाए पर बचन न जाई। प्राण जाए प्राण भले चले जाएं लेकिन वचन नहीं। राम जी ने दूसरे दिन धनुष, अच्छा महेंद्र जी ने अपना नारद जी को, महाराज ये क्या हो गया मुझे, मैं कल मारा जाऊंगा। तुम ऐसा करो, ट्रेनिंग दी उनको। विश्वामित्र अपना महेंद्र को अपना नारद जी ने, जाओ वहाँ पुरानी जगह पर हनुमान जी बैठकर राम का कीर्तन कर रहे हैं और ऐसे ऐसे करना। वो गए कि बोले त्राही माम पाही माम, मेरी रक्षा करो हनुमान जी। क्या होगा बात बताओ, मेरी रक्षा करो। रक्षा का वचन रोने लगा। अरे बात तो बता, मैंने रक्षा का वचन। अच्छा मैं राम जी की सुगंध उठा के तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बात क्या है? कहते राम जी ने आपकी सुगंध उठा के मुझे मारने का वचन किया है। कहते पहले क्यों नहीं बताया? कहते पर पहले बताता फिर कैसे रक्षा होती मेरी। अच्छा कोई नहीं। राम जी आ गए धनुष्मान लेकर, महेंद्र जी ने शरण ले रखी है और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महेंद्र जी अपना हनुमान जी बस कीर्तन कर रहे हैं। भगवान हनुमान इसको छोड़ दे महेंद्र को,
मैंने तुम्हारी सुगंध उठाकर कोई इसको मारने का आज विश्वामित्र जी को वचन दिया है। प्रभु मैं आपकी सुगंध उठाकर इसकी रक्षा का वचन दिया है मैंने, कि तो फिर आप अपना वचन निभाओ, मैं अपना निभाता हूँ। राम जी तीर छोड़ रहे हैं, भगवान त्रिलोकीनाथ तीर छोड़ रहे हैं और तीर हनुमान जी की गदा में घुस रहे हैं। उनको महेंद्र जी को कुछ नहीं हो रहा। आकाश मार्ग में देवी देवता इकट्ठे हो गए, स्वर्ग अपना गिनर किन्नर गंधर्व राक्षस देवता, राम हनुमान में युद्ध हो रहा है, कौन विजयी होगा। विश्वामित्र जी भी आ गए, हाँ नारद जी भी वहीं। राम जी अपना वचन निभा रहे हैं लेकिन बाण काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो राम नाम ले रहे हैं हनुमान जी। अभी विश्वामित्र जी ने देखा बड़ी गंभीर परिस्थिति हो गई है। उन्होंने विश्वामित्र जी ने नहीं, नारद जी ने कहा महेंद्र को, महेंद्र जाके तुम अभी माफी मांग लो विश्वामित्र जी से, चरणों की, प्रभु कल मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। विश्वामित्र जी ने क्षमा कर दिया। कहा राम इसने क्षमा मांग लिया, अभी इसको छोड़ दो। राम जी ने छोड़ दिया। इस कथा के पीछे क्या रहस्य? सबसे बड़े भगवान राम, राम से बड़ा और नाम से बड़ा भक्त जो जाप करने वाला। इसलिए सारे भक्त बनो, जप करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी एक मैं आपको भक्त दिखाता हूं जरा, ये देखो। पहले इधर इधर देखो, इधर मेरी तरफ, वो उधर खड़े रहो जाते हैं। पहले इसके घूंघर वाले बाल थे, है ना, बड़े सुंदर बाल थे, लेकिन भक्ति में लगा इसलिए जो है गुरु जी का सर मुंड होता है, मुंड देखो। पर एक समस्या अब इसको ये हो गई है, जब से इसने सर साफ किया पत्नी इसके सर पे हाथ भेज दिया है। उसने फेर दिया, मैं नहीं वो फेरती है ना, देखते कैसा लगता है, फेरती हाथ नहीं। तो भगवान के लिए हमें त्याग करना चाहिए, शरीर से प्रेम नहीं, भगवान से प्रेम करने के लिए। इसलिए गुरु महाराज ने हमको शिक्षा दी है, चोटी रखनी, बाल काट लेने, हम अपने बालों को संभालते हैं। एक बार मैंने बताया था भाई कहीं जाना था, शिकागो की बात है, बैठ जाओ, तो उस साथ उसको ले जाना था। आए तो मैंने कहा साहब क्या तैयार हो रहे हैं, मैं कहा बैठा बैठा बैठा, तैयारी नहीं हुई। ऊपर गए तो क्या बाल बन रहे हैं, फुसफुस हो रहे हैं, मैं शरीर का श्रृंगार हो रहा है। इस शरीर का श्रृंगार छोड़ दो, आत्मा का श्रृंगार करो, आत्मा का श्रृंगार होगा भगवान के नाम से। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, क्या है, और आत्मा की खुराक है भजन। भोजन करो या ना करो, पर भजन जरूर करो, क्योंकि भोजन हमने हर योनि में किया। हाथी रोज का 2 मन खाता है, हाथी के शरीर में हम खाते ही रहे। विषय विकारों के सेवन पशु पक्षियों के जीवन में भी किया। कबूतर दिन में 20 बार विषय करता है। ये मनुष्य शरीर ना विषय विकारों के लिए है, ना खाने के लिए है, ये तो भगवत प्राप्ति के लिए है। इसके लिए केवल जैसे इस भक्त ने, क्या नाम है तुम्हारा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राम जी ने सर मडवा लिया। पत्नी ने कुछ कहा था तुम्हें पहले? कुछ नहीं कहा। वो भी बेचारी अच्छी आई है नहीं, कहाँ बैठी है नहीं, हाँ बैठी। सच बताना तूने, जब इसने बाल काटे तो हाथ फेरा था सर में? नहीं। ये अच्छी आत्मा है। देखो कई औरतें, एक बार हम शिकागो में थे, एक सत्संग में आया, कहते हैं पंजाबी था, कहते मेरे घर सत्संग करोगे?
मैंने, आपने पूछा क्यों? कहते मैं पत्नी को पूछ के आपको बताऊंगा। रविवार को मेरे घर मुझे पत्नी को पूछा, सत्संग किन्नू पूछ के तू सत्संग रखिया? मैंने पूछा मैं ये करना क्या, संडे में उत्थे जाना शॉपिंग करनी। वो बेचारा वो वेट कर रहा है, वो बताए, हम वेट कर रहे हैं वो बताए, वो नहीं, हम खुद ही वेट कर रहे थे। मैंने जी आपका फ़ोन नहीं आया? कहते क्या बताऊँ आपको, मेरी पत्नी नहीं मानती, कहती मेरे को तो मैं फिर नहीं सत्संग नहीं करा सकता मैं। लेकिन इसकी पत्नी ऐसी नहीं है, इसने सर साफ किया, मन तो उसका करता होगा पर लेकिन नहीं, बेचारी दूर से ही हाथ फेर देती है, सच से वास्तव में नहीं फेरती, साथ दे दी है पूरा। इसका कल्याण होगा तो उसका भी कल्याण है साथ में। हमने तो अपना जीवन सफल बनाना है, और जीवन सफल बनेगा। मोहन से प्रीतल गालो, तुम आज हरि गुण गालो। भव सागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। भव सागर मोहन से प्रीतल गालो, तुम आज हरि गुण गालो। आपने उदयपुर से यही संदेश लेके जाना है। बहुत सारे चले गए, थोड़े से बचे हैं आप लोग। आज नृसिंह चतुर्दशी भी है, यही संदेश लेके जाओ भाई, इस जन्म में मैंने मोहन से प्रेम करना सीखना है। और मोहन जो है ना, इतने दया में हैं जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। उनकी दया की कोई सीमा नहीं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, मोहन की कृपा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिगासया। आगे क्या है? जिगासया पाय यद पाय साध्वी, लेभे गतिम दात्र युचितम ततो अन्यम, कम्बा दयालु शरणम ब्रजेयम। ये उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं, ओहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं। भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, ये उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी को। ये भागवत में तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में 23वां श्लोक, जिन्होंने उस आसुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। पूतना क्या थी? यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। पूतना जब राक्षस रावण, उसके पास क्या नाम, मामा कंस, कंस के पास जब आई तो कंस बड़ा चिंतित है। पूछे महाराज आप क्यों चिंतित हैं? कहते लगा मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, ऐसी आकाशवाणी मैंने सुनी। कहते कहाँ पर है? कहते वो पहले तो उस पूतना ने कितने बच्चे ब्रजवासियों के मार दिए, फिर वहां पहुंच गई यशोदा जी के आंगन, क्या नाम, गोकुल में पहुंच गई। यशोदा जी की गोद में छोटे से कन्हैया हैं और भेष बदल लिया। असुर भी भेष बदलते हैं, ऐसे बन गई जैसे भाई वैकुंठ लोक से क्या कहते हैं उसको, लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई। और वो कहती है तुम्हारे लाल को मैं खिलाऊं? यशोदा माता बोली वाली दे दिया, एक तरफ ले गई, अपने स्तन पर उसने जहर लगाया था, ऐसा जहर सूंघने से भी प्राण निकल सकते थे, हलाल कूट विष। पूतना ने ऐसा जहर अपने स्तन पर लगाया था और भगवान को पिलाने लगी। बच्चा दूध पीने लग पड़ता है, भगवान भी बाल रूप में है,
बोलो बाल कृष्ण भगवान की। भगवान जब पीने लगे तो भगवान को जहर क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता भगवान को। जब प्राण पीने लगे, अब पूतना के प्राण भी खींचने लगे। भगवान ने, पूतना ने कहा छोड़ मेरे को। प्राण जब खींचने लगे घबरा गई, असली रूप आ गया उसका, राक्षसी। छोड़ मेरे को। भगवान ने तो नहीं कहा, पर मैं भगवान की कृपा से मैं कहता हूं, और ये सही है, यही बात सही है। भगवान कहते हैं मैं जिसको एक बार पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं। है सही बात नहीं? अभी क्या किया भगवान ने? पूतना के प्राण भी पिए और उसको कहाँ भेजा? जहाँ जसोदा को, जहाँ पर देवकी माता गई थी, उनकी जननी, पूतना को भी वहाँ भेजा। कहते ये क्यों? कि मैंने इसका स्तनपान किया था। जहर बड़ा स्तन है, भगवान दयालु या नहीं? बोलो। श्लोक को याद रखो। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जीगा सया पाय यद पाय सदभी लेबे गतिम धात्र चित्तम ततो अन्यम कम बा दयालुम शरणम ब्रजेयम। ओहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस आसुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। विचार करो भगवान कितने दयालु है। जो मारने आई थी, स्तन पिया तो माँ का दर्जा दे दिया। ये है मेरे भगवान। माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ऐसा विष, लेकिन पूतना के प्राण ले लिए, बदधाम में भेज दिया उसको। बोलो भगवान दयालु है नहीं? माताओं हैं या नहीं? जो कहते नहीं है हाथ खड़ा करो। किया हाथ को? देखो एक ने हाथ खड़ा कर दिए, दोनों हाथ कर दिए इसने। अभी ऐसे कर दीजिए, पहले हाथ करिए। कहाँ से आए? दिल्ली से। हाथ खड़े करने थे, किसी ने नहीं किया, आपने कर दिए। समझ नहीं आई है? तो भगवान भाई बहुत दया में है। जो मारने आई थी उनको कौन मार सकता है? उनको भी मां का दर्जा दे दिया, क्या उनको स्तनपान किया। अरे भगवान की बस भक्ति ही काम आने वाली है और कुछ संसार का काम नहीं आने वाला। हम अज्ञानी जीव खाने पीने सोने में विषय विकारों में लग जाते हैं। इनसे कुछ नहीं मिलेगा हमको, मिलेगा केवल कृष्ण भक्ति से। इसलिए भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। क्यों? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक सांस तो तब तक तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। और सुन, निकल जाएगा दम तो कौड़ी का महंगा है, कौड़ी से महंगा है तन तेरा। ना कोई पास बैठेगा, ना कोई कहेगा फिर मेरा। ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इन्हें अभी शमशान पहुंचाना। जब आत्मा को छोड़ देगी ना, किसी काम का नहीं रहेगा। ये आत्मा के रहते ही इसकी वैल्यू है। इसलिए भक्ति कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले।
भक्ति भगवान की कर ले। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से सब बैठकर तुझे खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल, कोई दूध लाते थे, कोई कोका, कोई लिम्का, कोई कॉफी पिलाते थे। वे अब घर में तेरे रहते भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे, ना वे खाएंगे खुद भी, ना तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुम्हें देवका पहुंचाएंगे। यहाँ कोई चला जाए ना तो देवका ले जाते हैं। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। वहां देवका ले जाकर क्या करेंगे? वहां जाकर करेंगे क्या, उसे भी ध्यान से सुन लो। अगर समझ में आ जाए तो ये भक्ति का रास्ता चुन लो। वहां ले जाकर अर्थी को चिता पर रखती जाएगी, भला यह देख करके हाल तरस किसको ना आएगी। मगर कर क्या कोई सकता, अब नहीं कोई चारा है। भजन भगवान के बिनु अब नहीं कोई सहारा। भजन तो किया ही नहीं है, भोजन किया। खड़े सब मित्र गण, साथी सगे जो रिश्तेदार हैं, धर्म पत्नी बहू बेटी सब रोते जारो जार हैं। मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है, बिना भगवान के बिगड़ी बनाने वाला कौन है। घी डालकर मुख पर उसमें अग्नि लगा दी, देखो दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। जिस तन को जल से साबुन से नहलाते थे, जिस तन को तेल इत्र सुगंधित महकाते थे, जिस तन को वस्त्र आभूषण से सजाते, उस तन पे वही लोग आज आग लगाते। रहे देखते ही लोग वह जलता चला गया, अग्नि में वह जलकर राख बनकर जलता चला गया, राख बनकर खाक में मिलता चला गया, अपने कर्म पर रोता पीटता चला गया। इसलिए भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। और भी शिक्षा जो लोग मोह माया में फंसे हुए हैं, जोड़ा था जिस धन माल को सब छोड़ कर गया। कोई ले जाता साथ में, सब छोड़ कर गया, सबसे सदा के लिए नाता तोड़ कर गया। जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे, वह तोड़ने में कुछ ही मिनट श्वास लगे थे। साथी सभी शमशान से घर लौट कर आए, कोई रोवे कोई पीटे कोई उसको समझाए, कोई कहता बनाओ भोजन मेहमान आए हैं। सभी बैठे हैं भूखे, रात को भी कुछ ना खाए हैं। जला चुल्ला बना भोजन, सभी पेट भर खाए, गए सब लौटकर घर जहां से जो आए। सगे संबंधी शोक कुछ दिन मनाते गए, गए 10 दिन तो बेबी धीरे धीरे भूल जाते हैं। माता पिता पत्नी पति जो बहन भाई थे, जो हर समय हर काम में होते सहाय थे, बेटे बहू छोटी बेटी बड़ी कन्या दामाद थे, परिवार बड़ा नेक था, खुद भी उस्ताद थे। पर आज वह सूरत काफुर हो गई जो हमेशा के लिए दूर हो गई। संसार क्या बना है, यह धोखाधड़ी है, माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। सत्संगियों तुम देख लो संसार यही है, होता है सबके साथ में व्यवहार यही है। क्या भिक्षुक यति या कोई योगी फकीर हो, चाहे महंत मठाधीश या शूरवीर हो, आया है जो इस जग में वह जरूर जाएगा, कर्मा अनुसार वह फल जरूर पाएगा। ईश्वर के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं। उसकी पकड़ से बचने का उपाय तो है, अब हम करते नहीं। उपाय है भक्ति श्री कृष्ण की कर ले,
याद रखो, यमदूतों से पकड़ने का रास्ता है भक्ति। यमदूतों से अगर बचना है तो कृष्ण की भक्ति करो। भक्ति करने से यम दंड से हम बच सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर सबका मालिक है, इंसान नहीं। हिंदू, सिख, जैनी या मुसलमान नहीं, उसके यहाँ है न्याय, अन्याय नहीं, क्योंकि भगवान की कोई जाति नहीं। तो कर लो भजन श्री कृष्ण का, यह काम आएगा। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है विश्वास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम बोलो हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। तू इतना लंबा जंप कैसे मार लेता है? कितना फुट? कितने फुट? 6.2। एक मारा भी, एक 6 पॉइंट, एक कितने पॉइंट हुआ? बैठ जाओ। तो भक्ति ही जीवन है, सब भक्ति में लग जाओ, भक्ति का प्रचार करो और संसार का उद्धार करो। भक्ति करने से, भक्ति कराने से ही कल्याण होगा। तो आज के दिन नृसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, थोड़ी उनकी शरण लें। हिरण्यकशिपु ने बड़ी घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए बोले क्या चाहिए तुम्हें, क्यों इतनी घोर तपस्या कर रहा है? कहते मुझे बर तो मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई मैं खुद अमर नहीं हूं तो तेरे को अमर कैसे कर दूं? मेरी लंबी आयु है पर मेरी भी मृत्यु है। तो राक्षस सोचने लगा अच्छा फिर ये बर दो मेरे को, ना मैं दिन को मरूं ना रात को, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना धरती ना आकाश, ना मनुष्य ना पशु, ऐसा बर मांग लेना। दिन ना रात, कब मरेगा फिर? ना घर के भीतर ना घर के बाहर। जितने बर भगवान कहते हैं, जो भगवान को धोखा देना चाहते हैं ना,
भगवान कहते हैं मैं सबसे बड़ा धोखा देने वाला हूँ। प्रभुपाद अंग्रेजी में कहते थे अमंग द चीट्स मैं सबसे बड़ा चीट हूँ, भगवान कहते हैं। तो भगवान ने जब समय आया, बड़ी अति हो गई, भगवान ने उसको दिव्य रूप धारण किया। आज के दिन नृसिंह भगवान, ना मनुष्य ना पशु, सर भगवान का शेर का और मनुष्य का शरीर, अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों से मारा उसको, ना धरती ना काश, गोद में रखे, ना घर के भीतर ना वहाँ घर, दिल्ली में जो जो वर मांगे थे ब्रह्मा जी सब पूरे किए और हिरण्यकशिपु को भगवान ने मारा। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। तो आपने नृसिंह भगवान से क्या कहना है? हे नृसिंहदेव, मेरी भक्ति में बहुत विघ्न आ रहे हैं। सबसे बड़ा विघ्न है पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण, स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण। ये जो आकर्षण है ये भक्ति में बहुत बड़ा विघ्न है। हे सर्वशक्तिमान भगवान, हे केशव, हे जगतपति, हे हरि, आपने नृसिंहदेव का रूप धारण किया है। मुझ दीनहीन पर कृपा करो और मेरी भक्ति में से समस्त विघ्नों का विनाश कर दो। पर भक्ति में बहुत विघ्न आ रहे हैं, बार बार इनके चरणों में। आज तो इनका स्पेशल दिन है भगवान का। तो नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारने के लिए ना मनुष्य ना पशु, अस्त्र ना शस्त्र, ये ना घर के भीतर ना देली, ना धरती ना कांच, इधर अपने गोद में रखकर सारे वर पूरे किए और हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो हमें गुरु महाराज ने नृसिंह भगवान की पूजा सिखाई है। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद एहलाद दायिने, हिरण्यकाशी पुरवक्षहाय, शिलटंका निकालाए, ही तो नृसिंहा पर तो नृसिंहाय, यतो यतो यामित तो नृसिंहा, बाहे नृसिंहा हृदय नृसिंहा, नरसिंहा मदीन शरणं प्रपदा। नृसिंह भगवान जब अति हो गई, कोई राक्षस नहीं मार पा रहा प्रहलाद महाराज को। सांपों के कमर में विषैले सांपों ने भी कुछ नहीं कहा। तेल के कढ़ाई में उबाल दिया, तेल भी ठंडा हो गया, समुद्र में फेंक दिया, भगवान ने निकाल के बाहर ला दिया। बहुत कुछ किया नहीं। अगर अभी राक्षस को बड़ा क्रोध आ रहा है तो उसने कहा कहाँ तेरा भगवान? हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को कह रहे, प्रहलाद हमारे 5 वर्ष के बच्चे हैं, कहाँ तेरा भगवान? पिताजी आप में वही बोल रहा है, अभी देखता हूँ तेरा भगवान तेरे को कैसे जाता है। इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? पिताजी वो यहाँ सब जगह है। क्रोध में उसने गदा की मारी खम्भे को। गदा जब लगी, देखो भगवान चेतन में तो है, खम्भा तो जड़ है। खम्भा जब फटा तो बीच में नृसिंहदेव प्रकट हो गए। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। चेतन में तो भगवान है, वो जड़ में भी है, हर जगह है, कण कण में भगवान। कोई जगह ऐसी नहीं यहाँ भगवान नहीं। हमें लगता नहीं, पता नहीं कई बार भगवान के आगे कुछ चढ़ाते हैं ना,
एक बार एक माता आई तो बार बार कहे 500 का नोट रखा, मैंने चढ़ाया है। मैंने हाँ ठीक है, मुझे दिखा दिए, मैंने पता लग जाए 500 का नोट चढ़ाया है मैंने। अरे भगवान सब देख रहे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे हर करने को देख रहे। तो नृसिंह भगवान से आपने भक्ति में विघ्नों का विनाश, भक्ति में बहुत विघ्न आते हैं। जब मान लो पत्नी भक्ति करना चाहती है, वो पति नहीं। अभी एक माता आती है यहाँ पर, अभी नहीं आई है, वो बेचारी शादी की, वो भक्त है, वो पति कहता है कि मैं नहीं। जबकि वो देवी ऐसे रानी की तरह लगती है, उसको कहते मुझे तेरे साथ में मुझे तलाक दे दे तू। मूर्ख लोग। तो विघ्न आते हैं, तो विघ्नों का विनाश करने वाले नृसिंह भगवान हैं। तो प्रहलाद जी से भक्ति मांगो, नृसिंह भगवान से भक्ति में विघ्नों का विनाश मांगो, क्योंकि हर हालत में हमने भक्ति करनी है। हमें कोई मार देगा फिर भी भक्ति करनी है, काट देगा फिर भी भक्ति करनी है, भूखा रहना पड़ा फिर भी भक्ति करनी, करनी नहीं करनी, हर हालत में भक्ति करनी है, जीवन को सफल करना है। तो आज के दिन परमपिता परमेश्वर, हे केशव, हे जगतपति, हे हरि, आपने नृसिंह देव का रूप धारण किया है। मुझ पर कृपा करो, मेरी भक्ति में से समस्त विघ्नों का विनाश कर दो। सबसे बड़ा विघ्न तो हमारा मन है, मन का विषय आकर्षण, ये सबसे बड़ा विघ्न। याद रखो, सारी बीमारियां विषय विकारों से पैदा हो रही हैं। पंजाबी में कहा है, विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। आगे पहन न कोई पाई, सब कुछ ऐसे ही रह जाई। आगे तेरा कोई न बने सहाई, आगे क्या बतलावेगा तेरा। ओथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। ओथे तू ता कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बतलावेगा तू ता कर। ईश्वर हैगा तेरे कूल, तू ता उस नाल करी कलोल। तू ओ कुंजी लेके अंदर खोल, शाम दे दर्शन पावेगा। कुंजी विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। लेखक कह रहे हैं, जे तू बचन करे मंजूर, ईश्वर है नी तैथों दूर। ईश्वर मिले तेनू जरूर, फिर बैकुंठ नू जावेगा। ईश्वर मिले तेनू जरूर, मुंजियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। देखो, सबसे बड़ा बंधन विषय विकार, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्रियों का पुरुष आकर्षण, ये बंधन है, नरक का द्वार है। हर प्राणी में, हर जीव में है, मनुष्य शरीर में भी है।
पशु पक्षियों में भी है, जानवरों में भी है, लेकिन मनुष्य शरीर में हमने बुद्धि से काम लेकर इस आकर्षण से बचना है। ये क्या चीज है ये जिससे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है उनका पतन हो जाता है? ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जब हमने कृष्ण से अलग होकर सुख भोगना चाहा तो वो जो कृष्ण प्रेम था उसने काम का रूप ले लिया। अगर अभी हम रहने और कार्य करने की विधि को बदल करके भक्ति करें भगवान की, फिर से ये काम कृष्ण प्रेम में बदल जाएगा। याद रखो, ये काम नरक का द्वार है और कृष्ण प्रेम वैकुंठ का द्वार है। संदेश ये है, सभी लोग वैकुंठ जाने की तैयारी करें। देखो वो सो रहा है, कौन सो रहा है? क्या कर रहे हैं? तो वैकुंठ जाना है सबने। जिसने नहीं जाना हाथ खड़ा करो। मैंने वैकुंठ हाथ खड़ा कर दो, ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे 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 कहते हैं, थोड़ा ऊपर किया फिर नीचे करिए। जिसने वैकुंठ जाना वो हाथ खड़ा करो। तूने भी जाना है? क्या करेगा वहां जाकर? हैं? क्या कर रहे हैं? सेवा, सेवा ही हमारा धर्म है। और सेवा, अरे बोल बच्चों को, बच्चों के पास है नहीं जो बातें कर रहे हैं? चुप करके बैठो। हमारा धर्म सेवा है। आज हम इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, पत्नी की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की, लेकिन हमने कृष्ण की सेवा करना सीखना है। इस बच्चे ने अच्छा जवाब दिया। माँ, मैंने कहा वहां जाके क्या करेगा? कहते सेवा करूंगा। किसकी सेवा करेगा? हैं? कृष्ण। तो कृष्ण भगवान की सेवा, कई प्रकार से कृष्ण की सेवा है और भगवान की सेवा बड़ी सुखदायी है। भज मन कृष्ण चरण सुखदाय, भज मन भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है, नाम प्रयोग त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन सोई चरण संतन जन सेवत, सोई चरण सदा रहत सुखदाई, सदा सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाई, परसी पर भज मन राम चरण सुखदाय,
देखो भगवान के चरणों का कमाल। गौतम ऋषि, उनकी पत्नी अहल्या थी, बहुत सुंदर थी गौतम ऋषि की पत्नी। वो गौतम ऋषि के पास रखी थी। ब्रह्मा जी ने, गौतम ऋषि ने बड़ी चेतना उन्हीं को बोला तेरी पत्नी, तूने इसको बड़ा अच्छा ध्यान किया। अभी देखो स्वर्ग लोक का राजा इंद्र, एक से एक सुंदर अप्सरा, लेकिन ये भोग विलास इतने बेकार हैं, कभी भी आदमी से तृप्त नहीं होता, पेट नहीं भरता। उसने अहल्या का संग करना चाहा। अहल्या जो थी बहुत सुंदर बताई है शास्त्रों में। तो क्या किया इंद्र ने, चंद्रमा को बोला ऐसी जगह चला तुम जहाँ जैसे तुम 4 बजे जब जाते हो, और मुर्गा जो है, मुर्गे ने बांग दे दी, उसको बोला जल्दी बांग देना। गौतम ऋषि उठे, देखा चंद्रमा गलत जगह पे था। 4 बजे जाके नहाने जब गंगा को स्पर्श किया तो गंगा मैया कहती है देवी ऋषिवर आज तो जल्दी कैसे आ गया आप? कहते माता 4 बज गया कि नहीं 4 नहीं बजे आपके साथ। तो वापस आप आए तो गौतम ऋषि ने अपना, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया हुआ है और अहल्या से बाहर निकला। अहल्या पीछे अकेली थी। तो गौतम ऋषि को बड़ा क्रोध आया, कहते कौन है तुम मेरे रूप में? पानी का छींटा मारा तो अपना वो बन गए इंद्र। कहते इतना स्त्री से तुम्हें प्रेम है? स्त्री के गुप्त अंग गौतम ऋषि ने श्राप दिया तेरे सारे शरीर में बन जाएं इंद्र को। सारे शरीर में स्त्री के गुप्त अंग बन गए। बड़ी शर्म आ रहा है, क्षमा कर दो। चलो उसकी आंखें बन, फिर वो आंखें बन गई इंद्र के शरीर में। तो यही बीमारी सबको लगी है हम लोगों को। इस बीमारी से बचने के लिए बस भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी गंगा चरण, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई। अपने मलिन मन को समझाना, मन तू सुख विषय विकारों में ढूंढ रहा है, स्त्री में ढूंढ रहा है, ये थोड़े समय के लिए सुख और परिणाम में दुख ही दुख है। सच्चा सुख तेरे को प्रभु चरणों में मिलेगा। तो भगवान के नाम का भजन कर। भगवान के चरणों की धूली जब अहल्या को प्राप्त हुई तो उसे अपना शरीर मिल गया। श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने अहल्या को। स्त्री जो है पर पुरुष का संग करने से घोर नरक में जाती है। पुरुष पर स्त्री का संग करने से घोर नरक में जाता है। अपनी स्त्री से भी संबंध जो है मर्यादित होना चाहिए। पशु पक्षी रखते हैं, जो मनुष्य शरीर में आकर इसका पालन नहीं करता और नरक को जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये इतनी कठिन बात कैसे? भजन, नाम भजन से, नाम लेने से धीरे धीरे सफाई होगी। देखो ये विदेशी लोग, प्रभुपाद कृपा से इन्होंने नाम लिया, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करने वाले आज कईयों ने संन्यास ले लिए, कई ब्रह्मचारी बन गए नाम के प्रताप से। ये नाम में जो विघ्न आ रहे हैं उनके विनाश के लिए
आपने नृसिंहदेव के चरणों में प्रार्थना करनी है। नृसिंहदेव कृपा करके मेरी भक्ति में से समस्त विघ्नों का विनाश करो। सबसे बड़ा विघ्न मेरा मन स्त्री की ओर आकर्षित है, स्त्री है तो मेरा मन पुरुष की ओर आकर्षित है, इसको समाप्त करो, इससे मुझे मुक्त करो। अगर प्रार्थना आपकी सही हुई तो नृसिंहदेव हृदय में बैठे हैं और सुनेंगे। बड़ा दिव्य रूप भगवान का। तो इन भगवान के इस दिव्य रूप की पूजा प्रभुपाद जी ने हमें सिखाई, जो रोज़ हम प्रार्थना करते हैं नृसिंह भगवान के चरणों में। इनके श्री चरणों में समस्त विघ्नों का विनाश मांगो। सबसे बड़ा विघ्न जो है ये है जो मैंने आपको बताया अभी, स्त्री आकर्षण और पुरुष आकर्षण। लोग नहीं समझते, इसको नहीं समझते। अभी देखो हमारे परिवार वाले भाई हमारे पीछे बढ़ गए, कहते शादी करनी है। मैंने कहा भाई नहीं करनी है, हमने कृपा थी गुरु महाराज की, हनुमान जी की कृपा थी। मैंने कहा भाई मैं शादी करके अगर मेरा जीवन दुखी हो जाए तो ठीक है। एक हमारे बड़े भाई साहब छाती ठोकर, तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े, कोई चिंता नहीं, पर हमारी इज्जत के लिए शादी कर दो। मैंने कहा गए काम से, इनकी इज्जत रखे, हम मरे जिए कुछ भी नहीं, कोई चिंता नहीं इनकी, सारी उम्र हम रोते रहे। ये भी उन्होंने गाना गाया था, जिंदगी में तू हरदम रोता ही रहेगा, लेकिन हमारी इज्जत के लिए शादी कर ले। लेकिन इनकी बड़ी कृपा थी गुरु महाराज की, हनुमान जी की बड़ी कृपा थी। सारा परिवार एक तरफ, मैं अकेला। फिर वही टर्निंग पॉइंट आया था। उसके पहले भी 2 बार घर छोड़ चुके थे, तीसरी बार जब छोड़ा फिर नहीं वापस आए। वापस आए, गुरु महाराज साथ में आ गए, मंदिर बना दिया। यहाँ पर देखो कितना बड़ा लाभ, इसका लाभ उठाओ, जीवन को सफल बनाओ। और नृसिंह भगवान को कभी मत भूलो। बोलो समस्त भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान की, बोलो भक्तराज प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज से कहा करो, प्रहलाद महाराज कृपा करके हमारा मन आपके भगवान के चरणों में लगे। अब देखो जब भगवान ने ये अद्भुत रूप धारण किया ना, तो भगवान जैसे इधर क्रोध आ गया नृसिंहदेव को बड़ा, इधर चंद्र रखते तो धरती ऐसी हो जाती है, धरती डोलने लगी। शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र सब इकट्ठे हो गए, गणपति, महाप्रलय हो जाएगी, भगवान बड़े क्रोध में हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा क्या किया जाए। ब्रह्मा जी को आया ध्यान, प्रहलाद जी को बुला के जाओ अपने भगवान के पास। ब्रह्मा जी डर रहे हैं, शिव जी डर रहे हैं, इंद्र चंद्र सब डर रहे हैं नृसिंहदेव के सामने जाने से। प्रहलाद महाराज चले गए। जब भगवान ने अपने भक्त को देखा, भगवान शांत हो गए, अपने भक्त को गोद में बिठाया, सर पे हाथ फेरा, बेटा प्रहलाद तूने मेरी भक्ति की पर बड़ा कष्ट उठाया, वर तेरे को क्या चाहिए, बोल वर मांग। प्रहलाद जी के शब्द याद रखो। प्रहलाद जी कहते हैं हे नृसिंहदेव, ये भक्ति कोई व्यापार थोड़ा है, आप मिलके और क्या चाहिए, आपसे बड़ा और क्या है, भगवान से बड़ा तो कुछ भी नहीं। नहीं, भगवान कहते नहीं मांग, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। अभी जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करने वाला वही बुद्धिमान है। प्रहलाद महाराज बड़े चतुर हैं, नहीं मांगूंगा भगवान नाराज हो जाएंगे। तो अच्छा प्रभु देना तो मेरे पिता को क्षमा करो। देखो ये होते हैं भक्त। प्रश्न उठा तेरे पिता ने तेरे को इतने कष्ट दिए। प्रहलाद जी कहते कौन किसको कष्ट देता, मेरे ही कर्म थे। ये है समझ। तो भक्ति करने से सब कुछ ठीक होगा, जन्म भी सफल होगा। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा
ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने, ये लुटाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, ऐसे ईश्वर को जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुला जन्म हीरा तुझे जो मिला है। पशु चीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। जिस समस्या का हम चर्चा कर रहे थे वो समस्या आ गई। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, तू तो विषयों में लिपटा है, खर्च करता है जिन पे तू पैसा। मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जाने मौज मारे और निंदा कमावे। पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का। गीत गाने के काबिल नहीं, गीत गाने अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये जन्म बड़ा अनमोल है भाई। 84 लाख योनियों में से पता नहीं किस किस योनि में होंगे, मनुष्य शरीर में आए। यहाँ समझ आया चाहे स्त्री में का चोला मिला, ये मत सोचो स्त्रियाँ बेचारी पराधीन होती हैं माताएं, पर स्त्री चोले में भक्ति अच्छी हो सकती है, ये बताया है भागवत में। स्त्रियाँ ज़्यादा भगवत प्राप्ति करेंगी पुरुषों से। शरीर मिला है, भक्ति करो और भक्ति का प्रचार करो, बदमाशी छोड़ दो। एक बार एक व्यक्ति, एक मेहमान आए यहाँ पर हमारे बाद, जिन्होंने जनरेटर दिया हमारे मंदिर का, और भगवान के लिए चांदी के जो है आरती का सामान दिया, भोग के लिए सब। तो एक मूर्ख चेला बना हुआ हमारा बिना कहे वो उनके पीछे चला गया, कमरे में ठहरा था, टूटी हुई कुर्सी रख दी उनके पास। वो बेचारे बैठे, वो वृद्ध थे, गिर गए। बड़ा गुस्सा आया उनको, कहते मैं जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे दुष्ट भी हैं, भक्त बड़े हैं, लेकिन ईर्ष्या ईर्ष्या से आग लगती है उनको।
ईर्ष्यालु को तो घोर नरक में जाना पड़ता है, चाहे कोई भी वो है। ईर्ष्या नहीं करनी किसी से। वो उन्होंने और दिन रुकना था लेकिन चले गए वो बेचारे। फिर भी हमें इतना धन दिया उन्होंने, आल्टर के लिए पैसे भी दिए, चांदी के 3 आल्टरों के लिए, और जनरेटर के अंदर बिजली जाती होगी, जनरेटर लेके दिया उन्होंने। उस मूर्ख ने, मुझे बड़ा गुस्सा आया, उसकी शक्ल देखते ही मुझे याद आ जाता है क्या सा दुष्ट है ये। उस मूर्ख को ये पता नहीं कि नरक उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। यमदूत उसको मार मार कर इतना मारेंगे हड्डी पसली उसकी एक कर देंगे। इसलिए समझो यमदंड जो है, कहा कि जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। यमदूत ना दिखे उस पापी ने, तभी सब सुधर जाए कर, तो हो सकता है उसने बड़ा ऐसा किया तो हम देख रहे हैं उसकी करनी। वो सोचता हमें पता नहीं लगा, हमें उसकी हर करनी का पता लग गया। इसलिए अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा कैसा जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। हर श्वास को प्रभु सिमरन में लगाओ और धीरे धीरे शुद्धि की तरफ आगे बढ़ जाओ। हर श्वास में भजन करो। कईयों को भगवान मौका देते हैं, भक्ति करो, नहीं नौकरी करके पैसे कमाने हैं। अरे मूर्खो, यमदूत लेने आएंगे तो पैसे से बचोगे, दिखाओगे पैसे, मैंने इतने पैसे कमाए हैं। यमदूत हो, मौका है भक्ति करने का, नहीं भाग्य में नहीं है, यमदूत ही लेके हैं तो क्या कर सकते हैं। मौका जिसको मिलता है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, ये मौका ही अनोखा है। चला जा रहा संसार कहाँ, नरक में। टिकट लिए तैयार बैठो जी, संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। नहीं माता पिता बंधु जगत में साथी कोई तेरा, जिन्हें तू अपना समझा है पराए संग में धोखा है। मौका दे रहे हैं भगवान। इस मौके का लाभ भक्ति माता ने, कुंती माता ने उठाया। कुंती माता भी बड़े घर से भक्ति, पहले तो भक्ति करती, लेकिन कृपा हो गई प्रभुपाद जी की, अभी कहती मैंने भक्ति करनी है। घर वाले कहते तेरी शादी करनी है, कहते नहीं करनी है, कहते करनी है, कहते नहीं करनी है। अच्छा कर दो, पर ये नहीं कहना 2 से 1 रह गया, साफ कर दूंगी मैं उसको। कहते तू भाई एक ही रह, शादी नहीं कर, तेरी जैसे इच्छा। भक्ति का मौका मिल रहा है, नहीं पैसे कमा रहे हैं, ये पैसा किसी काम का नहीं। असली धन जो है, संत कबीर बता रहे हैं, सब बोलो मेरे पीछे, कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी कहते सभी गरीब हैं, निर्धन हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम का धन है वही असली धनवान है, बाकी सब गरीब हैं। करोड़ों रुपए बैंक में होंगे ना, किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, वो
कर, राम नाम का धन होगा, ये काम में आएगा। और बड़ी परीक्षा का ध्यान करो। मैंने बताया आपको, संसार से जाने की परीक्षा बहुत बड़ी है, समय नज़दीक आ रहा है, मेरा भी आ रहा है और आपका भी आ रहा है। ना मैं बच सकता हूँ, ना आप बच सकते हैं, पर हाँ बच तब सकते हैं जब ऐसे संतों की कृपा से हम कृष्ण की शरण में हो जाएं। आखिर में कृष्ण का नाम मुंह से निकलना चाहिए। अंत काले च मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, या प्रयाति समद भावम याति निसत यत संशया। अंत काल में भगवान का नाम अगर जीवा से निकलेगा मुंह से, जरूर भगवान मिलेंगे, कोई संशय इसमें नहीं। अजामिल बड़ा पापी था। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भवसिंधु से तारा था। उदाहरण है कितना बड़ा। तो अपना कल्याण करो, नोटों के चक्कर में मत पड़ो। भक्ति का काम मिला है तो नोट बनाने में लग गए। अरे भक्ति का नोट तेरे काम आएंगे आखिर। इसलिए संतों ने कहा कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए, दो बातों को मत भूल। नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा करके आप पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं है तो कार्यक्रम समाप्त है। जोर से बोलो, बैठ कर ही बोलो। हाँ, माइक दे दो उनको। इधर इधर आ जाइए। ये छोटी सी कथा सुना रहे हैं। बैठ जाओ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सद्गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की। आज ऋषि भगवान का प्राकट्य है और महाराज जी तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है उस पर एक बड़ी टीका लिखी गई है।